औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मौजूद प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैमरामैन साफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। एक तो इस गर्मी में आपको ज़हमत दी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूरी थी कि हैदराबाद आए हुए थे। मैं भी आज हमारा रात में वर्कर इजलास है जिससे चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल भी ख़िताब करेंगे। चंद बातें थी जो ज़रूरी थी आप लोगों से करने और आपके ज़रिए पाकिस्तान और हैदराबाद के शहरियों को पहुंचाना ज़रूरी थी। सबसे पहले तो मैं अभी तो आपके टीवी पर एक ही स्क्रीन चल रही है, न्यूजीलैंड का मैच मनसूख हो गया। बड़ी तशवीशनाक बात है, पाकिस्तान के लिए अच्छी अलामत नहीं है। से पहले कल जो है वो पेट्रोल की कीमतें और डीज़ल की कीमतें 5 रुपये बढ़ा दी गई। ये 5 रुपये नहीं हैं, बेसिकली महंगाई का तूफ़ान है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। गरीब आदमी का बजाय गुर्बत मिटाने के गरीब आदमी को मिटाने की तैयारी हो रही है। तो गरीब आदमी तो बेचारा मिट रहा था, जो लोअर मिडिल क्लास थे, जो अपनी इज़्ज़त सफ़ेद पोशी को गुजारा कर रहे थे, अब उनका भी जीना दूभर हो गया है। बच्चों को कैसे तालीम दिलाएं, बीमार हो जाएं तो कैसे दवाइयाँ ख़रीदें। तो गर्ज़ के हर पाकिस्तानी का जीना दूभर कर दिया है वफाकी हुकूमत ने। और इमरान खान साहब कह रहे हैं घबरा ही नहीं। यहाँ घबराहट नहीं, यहाँ तो दिल्ली बैठा जा रहा है, हर आदमी का जीना दूभर हो गया है। तो जो ये महंगाई बेरोज़गारी का तूफ़ान आया हुआ है जिससे हर पाकिस्तानी मुतासिर है, मैं आपके ज़रिए इमरान खान साहब से कह रहा हूँ कि खुदारा अब तो लोगों पे रहम कीजिए। लोगों ने तब्दीली की बात की थी, लोगों ने तबाही की बात नहीं की थी। दूसरा, पाकिस्तान में कहा जाता है 4 सतून हैं, उसमें मीडिया अहम सतून है। अभी भी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मेरे पास ज़रिया आवाम से बात करने का मीडिया ही है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या आज का सोशल मीडिया हो। जब आप हिज़्ब इख्तिलाफ में होते हैं तो आपको मीडिया की आज़ादी चाहिए होती है, और जब इक़्तिदार में आते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी की ख़बर हो। ऐसा नहीं है। पाक सरज़मीन पार्टी मीडिया के साथ खड़ी है, आज़ाद मीडिया के साथ खड़ी है। कि हम समझते हैं कि अगर मीडिया आज़ाद नहीं होगा तो किसी का एहतसाब नहीं हो सकता, कोई अपना सही मौक़िफ़ पेश नहीं कर सकता। तो पाक सरज़मीन पार्टी मीडिया की आज़ादी पे यकीन करती है। जितनी भी साफ़ी तंजीमें हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हो, मालकान की हो, साफ़ियों की हो या सोशल मीडिया की है, पाक सरज़मीन पार्टी उनके साथ खड़ी है, मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। जो आज आपको तकलीफ़ दी है उसका बुनियादी वजह यह है कि मैं, सब साफ़ी हज़रात जानते हैं कि बहुत कम गुफ्तगू करता हूँ मीडिया से। हैदराबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर था। जब हम यहाँ पैदा हुए, जवान हो रहे थे, यहाँ पर सनतें लगी हुई थी, लोग रोज़गार के लिए यहाँ आ रहे थे। ये ठंडी हवाओं का शहर था, खुली सड़कें थी, और हमारे ज़माने में तो तांगे चलते थे तो भी जो है साफ़ सुथरा शहर था। लेकिन पिछले 40 साल में ये शहर तबाह बर्बाद हो गया, और आज इस शहर की हालत ये है कि गंदा पानी घर का बाहर नहीं जाता और साफ़ पानी घर में नहीं आता। कोई ऐसा बीमार हो जाए तो कोई एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसको आप इस म्यार का समझ लें कि उस पर इलाज हो सके। एक ट्रांसपोर्ट नहीं है यहाँ पर कि ये कहा जाए कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है जी, बस स्टॉप से हीराबाद तक चलती है, हीराबाद से लतीफ़ाबाद तक चलती है, या फलेली से गाड़ी खाते तक चलती है। एक ट्रांसपोर्ट नहीं है। रोज़गार नस्ली बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ने छीन लिया है कि जब भी एडवर्टाइजमेंट आता है तो कहा जाता है कराची और हैदराबाद के लोग अप्लाई नहीं करें। मिडिल क्लास, हम भी उसमें शामिल थे। जो मिडिल क्लास के पास यह हथियार था तरक्की का, वो तालीम था। पीपल्स पार्टी कहती है यूनिवर्सिटी नहीं बनने देंगे। उनके मिनिस्टर का बयान रिकॉर्ड में मौजूद है, सब कुछ हो जाएगा, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी नहीं बनने देंगे। तो दवाई आप सेहत मुझे दे नहीं रहे हैं, तालीम मुझे दे नहीं रहे हैं,
पानी मुझे दे नहीं रहे हैं। अभी भी वीडियो मैंने देखी पिछले दिनों के 4 नंबर में जो दरिया में पानी जा रहा है, सारा सेवरेज का पानी जा रहा है, वहीं से वापस आ रहा है हमारे पास। पानी आप मुझे दे नहीं रहे हैं, सड़कें मेरी टूटी फूटी हैं, ट्रांसपोर्ट मुझे दे नहीं रहे हैं, तो हैदराबाद के लोग क्या करें? 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कोई पुरसान हाल नहीं है। कभी मैंने नहीं देखा कि मुराद अली शाह साहब ने या उससे पहले कायम अली शाह साहब ने हैदराबाद के हवाले से मीटिंग की हो। अगर कर भी ली है तो हैदराबाद के एक मखसूस इलाके के हवाले से मीटिंग कर ली होगी, लतीफ़ाबाद और सिटी के हवाले से कभी मीटिंग नहीं की कि भाई यहाँ की सड़कें कैसे बनाएं, यहाँ भी इंसान बसते हैं और थोड़े बहुत भी नहीं बसते भाई, 30 लाख से ज़्यादा का शहर है ये। तो क्या करें हैदराबाद के लोग? मैं ये सवाल एक हैदराबाद के शहरी की हैसियत से छोड़ कर जा रहा हूँ, वज़ीर आज़म साहब को भी तारीख का ऐसा बनाना चाहता हूँ कि वोट का हक़ तो मुझे है, मैं वोट जिसको चाहूँ जिस जमात को दूँ, मेरा हक़ है ये। लेकिन जब आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो आप मुल्क के वज़ीर आज़म होते हैं। आप जब वज़ीर आला बन जाते हैं तो आप सूबे के वज़ीर आला होते हैं, आप मखसूस इलाकों के वज़ीर आला या वज़ीर आज़म नहीं होते कि आप सिर्फ उन्हीं इलाकों में काम करेंगे जहाँ पे आपकी सीटें होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो आप मुझे इज़हार आज़ादी आप तय कर लें, पहले से बता दें भाई इस पार्टी की हुकूमत बनेगी तो हैदराबाद वाले भी वहीं वोट डाल दें ताकि हैदराबाद का भी मसला हल हो जाए। 3 मार्च को मैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब आए और हमने अपनी 35 साला सियासी वाबस्तगी को खैरबाद कहा और हमने MKM और अल्ताफ़ साहब के ख़िलाफ़ गद्दारी नहीं की, बगावत की। गद्दारी कहते हैं उनकी पार्टी के अंदर रहते हुए कब्ज़ा करने को। हमने अपने एक आज़ाद शहरी की हैसियत से हमने बिल्कुल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने और मैंने आकर अपनी 3 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इजहार किया कि किस तरह महाजिरों की तबाही हुई है। उसके बाद 23 मार्च को हमने पार्टी बनाई और उससे 6ठा साल हमें चल रहा है। हम अपनी सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं। आज तक हमने किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा है। शुरू में हमें कहा गया ये ड्राई क्लीन्स मशीन है, ये फला हैं, इलेक्शन हार जाते हैं तो कहते हैं इनके ऊपर से हाथ हट गया। किसी कारकुन को, महाजिर कारकुन को छुड़ाते हैं तो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के। लेकिन हमने अपनी जद्दोजहद को जारी रखा। आज 6ठा साल है। कोई कहते थे ये वापस दुबई चले जाएंगे, कोई कहते थे इनका अशर हकीकी जैसा होगा, कोई कहते थे ये चल ही नहीं सकते। आज 6ठा साल हो रहा है हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 70 साला तारीख में 5 साल में सबसे उभरती हुई जमात है। इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेते हैं, इलेक्शन जीत नहीं रहे, हिस्सा भरपूर लेते हैं, वोट भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि वोट नहीं पढ़ते हों। हमारा ये मानना है सियासी जद्दोजहद लंबी होती है और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा और आइंदा आने वाला मुस्तकबिल सैयद मुस्तफ़ा कमाल को और पाक सरज़मीन पार्टी का होगा। पिछले दिनों कुछ साहब यहाँ आए हैदराबाद में। एक साहब का नाम है आमिर खान साहब, इस वक्त MKM पाकिस्तान के वो पता नहीं ओहदेदार किस ओहदे पे मुझे नहीं मालूम। एक वाक़या हुआ यहाँ पर इलेक्शन के दौरान। आपके मैंने भी 1-2 चीज़ें सुनी, कुछ रिकॉर्ड को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी समझा मैंने, क्योंकि कुछ वकला से हम मिलते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आपने अगर बात का जवाब नहीं दिया तो समझ लें ये बात आपने तस्लीम कर ली, तो रिकॉर्ड को कुछ दुरुस्त कर लेते हैं आपके ज़रिए। आमिर खान साहब बहुत कम बात करते हैं। जब अल्ताफ़ हुसैन साहब से लड़ सकते हैं तो आप तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। हमने बगावत की है, हमने कब्ज़ा नहीं किया है। और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि 2011 को जब आपने ख़त लिखा और कहा कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, तो मैं ही तो था आपसे जेल में मिलने आया था और एक ही तो शर्त लगाई थी कि आप महाजिर शोदा से माफ़ी मांगेंगे। फिर आप बाहर आए हैं तो 90 पर आकर आपने जिना ग्राउंड में क्या बात की है भाई? कहाँ गए आप सीधे 90 पर? महाजिर शोदा के फैमिली से आपने माफ़ी मांगी है। भाई क्यों माफ़ी मांगी है? क्या आपने उनके बर्तन चोरी कर दिए थे?
आपने उनका सामान चोरी कर दिया था भाई, कत्ल किया था आपने, जब भी तो माफ़ी मांगी थी आपने। वीडियो मौजूद है भाई, अभी यूट्यूब पे डाले, सोशल मीडिया पे डाले। आपने 2011 में महाजिर शोधा की फैमिली से माफ़ी मांगी है, तो आपने कत्ल किया होगा तो माफ़ी मांगी होगी भाई, वरना क्यों माफ़ी मांगी आपने? फिर आप कहते हैं कि ख़वातीन ने जनाजे उठाए हैं। वो भाई चेक तो करो, वो जो जनाजे 90s के ऑपरेशन में ख़वातीन ने जनाजे उठाए, वो उसको मारा किसने था भाई? जब आप 92 में आए थे, पहले दिन 19 MKM के कारकुन शहीद हुए थे। इस हैदराबाद में भी कुछ लोगों को आपने हकीकी में शामिल किया था। हमने यहाँ पर महाजिर कातिल, महाजिर मकतूल नहीं होने दिया हैदराबाद में। मैं ज़ोलन इंचार्ज था यहाँ पर। आप यहाँ जब से आए हैं, आप चाहते हैं फटाओ। हर सियासी कारकुन को इज़हार आज़ादी का हक हासिल है। MKM के कारकुन भी काम करें। पोस्टर का जवाब पोस्टर है, नारे का जवाब नारा है, हैंडबिल का जवाब हैंडबिल है, इलेक्शन का जवाब इलेक्शन है। अगर आपको वोट पड़ते हैं आप जीत जाएं, हमें वोट पड़ेंगे हम जीत जाएंगे। ये कौन सी ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ये हैदराबाद है आमिर खान साहब। मैं आपके ज़रिए MKM के कारकुनों से कहता हूँ, हैदराबाद के कारकुनों से ख़ास तौर पर, हमने 5 साल में कभी किसी कारकुन से झगड़ा नहीं किया है। मैंने अपने सारे PSP के कारकुन से कहा कभी झगड़ा नहीं, किसी जमात से झगड़ा नहीं करो। मैं आपको भी कहता हूँ, ये आदमी फ़ोन नहीं उठाएगा आपका। आप पे जुल्म करे पीपल्स पार्टी, उसके जुलूस पर का तो आपकी हिम्मत ना हो, रैली पर आप नारेबाजी करें, ये गद्दार, वो गद्दार, ये गद्दार, उसको मार दो, उसको कत्ल कर दो। सारी ज़िंदगी यही काम करना है आपने? सारी ज़िंदगी मासूम महाजिर कारकुनों को आपस में लड़वाना है, यही काम करना है आपने? 5 साल हो गए, हमें 6ठा साल चल रहा है। कोई एक साबित कर दे किसी को थप्पड़ भी लगाया हो तो। उस दिन के भी वाक़े का मुझे दुख हुआ। आपको जानते हैं लोग मुस्तफ़ा कमाल और अनीस क्याम खानी को भी जानते हैं। मैं इस वक्त हैदराबाद में, ये साफ़ी हजरात बैठे और इनके ज़रिए हैदराबाद का एक शहरी मुझे बचपन से जानता है। हम किरदार वाले लोग हैं, दुश्मनी करना भी जानते हैं और दोस्ती करना भी, निभाना भी जानते हैं। तो ये तमाशा बंद किया जाए। मैं आपको तंबी कर रहा हूँ, हैदराबाद में आपने बात की, आपको हैदराबाद की गली और मोहल्ले की नहीं पता। और मैं MKM के कारकुनों से कहता हूँ, इसकी बातों में ना है। इसने हमेशा आपस में लड़वाने की बात की है और फिर माफ़ी मांगकर कहीं और चले जाते हैं। तो पहचाने कातिल कौन है? आप जिस जगह खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमने तो बनाया है। तुमने अडियाला जेलें काटी हैं क्या? तुमने क्या जेलें काटी हैं क्या? हैदराबाद जेल काटी है क्या? या साफ़ी बैठे मेरे साथ जेल में थे, हमने जेलें काटी हैं यार। तुमने किस नाम पर जेलें काटी हैं? MKM के कारकुनों के कत्ल के इल्ज़ाम में जेलें काटी है तुमने। हमने अपनी कौम के नाम पर जेलें काटी हैं। 27 साल घरों से दूर रहे हैं। ये MKM तुम्हारे है, तुम्हारे बाप की है, हमारी MKM है। अगर MKM हम भी है तो हमारी MKM। होश के नाखून लो। ये हैदराबाद है और कराची में भी ऐसा नहीं करने देंगे तुम्हें। ये नहीं चलेगी कि तुम कारकुनों को आपस में लड़ाओ। फरमा रहे हैं 10 बहुत हैं, 10 अपने भाइयों के नाम बता, 10 अपने घर वालों को लेकर आ। महाजिर कारकुनों को लड़वाओगे आपस में? ठीक नहीं है ये। मैं तंबी करता हूँ आमिर खान साहब को। और मेरे कम बोलने को ज़्यादा समझें वो, वरना पूरी हिस्ट्री खुल जाएगी। आप हम पे क्या इल्ज़ाम लगाएंगे, फलां ये कर दिया, फलां ये कर दिया। ओ भाई, जो किया अपनी कौम के लिए किया, ठीक किया, कोई शर्मिंदगी नहीं है। तुमने किसके लिए किया तो ठीक हो जाओ। और मैं MKM के लोगों से कहता हूँ, आपके लिए दरवाजे खुले, आप भाई हो हमारे। कोई कारकुन हमारा भाई है। मैं अपने लोगों को भी मैंने सख्ती से मना किया है, कोई भाई आपस में नहीं लड़े। हाँ, आपका सियासी हक है, अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं आप रहें।
आप पोस्टर लगाएं, हमारे कारकुन भी पोस्टर लगाएंगे, आप हैंडबिल बांटें, हमारे साथी भी हैंडबिल बांटेंगे। आप जीतेंगे, आप खुशी मनाएंगे, आपका हक है अगर आपको वोट देते हैं। और ये वोट हैदराबाद के लोगों की शिकस्त है। ये हैदराबाद तबाह हो गया, बर्बाद हो गया भाई। इसे एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है। क्या हो जाएगा? इलेक्शन जीत लिया आपने, 7 सीटें जीत ली आपने, क्या कर लेंगे आप? इन जो कच्ची आबादी 12 नंबर से लेकर बैराज कॉलोनी तक, अभी आपको 3 दिन हो गए, तो 3 दिन में सेवरेज का निज़ाम ठीक हो गया वहाँ पर, या आप ठीक कर देंगे? आपके MNA MP है। अजीब शहर है कि यहाँ की PMT, यहाँ का एक MNA जो है वो उसके बाकायदा कमेटी में है, या PMT जो है बाकायदा शहरी खरीदते हैं, उसको दुरुस्त करवाते हैं, वो फट जाती है, 10-10 लोग मर जाते हैं। अभी क्या हो जाएगा इलेक्शन जीत कर? आप क्या कर लेंगे हैदराबाद में? दूध की नहरें बह जाएंगी? नहीं बहेंगी। मैं आपके ज़रिए हैदराबाद के लोगों को कहता हूँ, सही फैसला करें। बीमार शहर है, सही फैसला करें। और इसका इलाज मुस्तफ़ा कमाल हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों आपको PSP और मुस्तफ़ा कमाल के बारे में फ़ैसला करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ज़रूरी थी बातें, आपको तकलीफ़ दी, मैं तमाम साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, उसके कई वजूहत हैं। ऐसा नहीं है कि हमें वोट नहीं पड़े हैं। जीतने वाले ने अगर 400 लिए तो 200 हमें भी पड़े हैं। जो अभी ये जो नताइज है, एक तो ये बात है कि पब्लिक में हम और काम करेंगे। हम तो बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं। नतीजा अभी मेरे लिए 2 जवाब है। एक तो मैं कह दूँ भाई बड़ी ज़बरदस्त धांधली भी है और सब अरेंज इलेक्शन है, एक जवाब तो ये है। और एक जवाब ये है कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए, मुझे और लोगों के करीब जाना चाहिए, मुझे अपनी पार्टी का काम और बड़ा करना चाहिए। मैं 35 साल जमातों से लड़ रहा हूँ, जिनकी 35 साल है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जितने बिलावल जरदारी साहब के पास पैसे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जितने इनके पास हराम के पैसे हैं। आप साफ़ी हजरात बताएं ईमानदारी से कि बल्दिया हैदराबाद से लेकर कराची बल्दिया में करप्शन नहीं हुई है क्या? मेरे पास पोस्टर लगाने के पैसे नहीं हैं, इनके पास तो हराम के पैसे हैं। मुकाबला करेंगे, 400 वोट के बदले 200 मिलेंगे और इंशाल्लाह अगला दौर PSP का होगा इंशाल्लाह ताला। जिद्दोजहद नहीं छोड़ेंगे अपनी। आप हमज़ा, आपका काम है सही बात करना। आपको अवाम मान रही है तो ऐसा नहीं हम तांगे वाली पार्टी हैं। वोट हमें पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, अगली दफ़ा ज़्यादा पड़ जाएंगे इंशाल्लाह। विदिन 6 महीने में हल हो जाएंगे इरफान भाई। हम दावा कर रहे हैं, मीडिया के सामने दावा कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा इरादा मसला हल करने का है। इनका इरादा पैसे खाने का है। जब कोई MNA बनकर आता है तो अपनी एक अपनी सोच लाता है ना। अभी मैं बता तो रहा हूँ, अभी 3 दिन हो गए ना, जश्न मना लिया ना यार। तो शुरू करें ना काम बिस्मिल्लाह करके। 2 MNA हैं, 3 MP हैं, 2 वफाकी मिनिस्टर है, शुरू करें ना यार। सब पहली बात तो पार्टी का चेयरमैन साथ और सदर साथ हो, कोई किसी दफ्तर पर हमला नहीं करता। एक दिन पहले हमारा जुलूस जा रहा था, इन लोगों ने गलत अंदाज में उसे हैंडल किया। आज तक 5 साल हो गए, खालिद मकबूल साहब आते हैं, हमारे किसी कारकुन ने उनका घेराव नहीं किया। कभी उनका रास्ता हमारे पास, यहाँ सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद में, हमारे पास 1000 से ज़्यादा कारकुन हैं। हमारी पॉलिसी नहीं है ये। उस दिन उन्होंने किया। दूसरे दिन हम आपके प्रेस क्लब से उठकर गए हैं और हमारा इरादा इफ्तिखार सदीकी जो हमारे डिविज़नल मेंबर हैं उनकी इयादत के लिए गए। मैं ख़ुद भी था, मुस्तफ़ा भाई भी थे। उन्होंने जब हम वहाँ से गुज़र रहे थे, मुस्तफ़ा भाई की गाड़ी आगे थी, उन्होंने फिर नारेबाजी की। उस पर हमारे और उनके कारकुनों के दरमियान ज़रूर हाथापाई हुई है। और जब मेरी गाड़ी पीछे थी, और मैं आपको पता झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरी गाड़ी पीछे थी, मुझे तो मुस्तफ़ा भाई की कॉल आई कि अनीस भाई कोई गड़बड़ हो रही है, कोई मसला हो रहा है। तो मैं उतर के गया हूँ और मैंने अपने लोगों को धक्के दिए हैं, मैंने अपने लड़कों को डांटा है। अगर यही काम हमने करना, उन्होंने उल्टा जो है
वो ये कहा अनीस क्याम खानी की क़यादत में ऑफिस पर हमला कर। अबे भाई पागल है, पार्टी का चेयरमैन साथ है, पार्टी का सदर साथ है, क्यों किसी के दफ्तर पर हमला करेंगे भाई? नहीं किया हमने हमला। हाँ, लड़ाई ज़रूर हुई है वहाँ पर, वाक़या ज़रूर हुआ है, दोनों तरफ से वाक़यात हुए हैं, और जिन लोगों ने किया हमने अपने लोगों को भी तंबीह की, और आपके ज़रिए मैंने अभी उनको भी मना किया है, नहीं आइंदा होना चाहिए इस तरह के वाक़या। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी रिवायत नहीं है कोई। ये वो भले किसी ना पहले वाले दिन अच्छी रिवायत थी ना ये अच्छी रिवायत है। हर आदमी को जमहूरी हक हासिल है कि वो अपनी बात कर सके, अपना मौक़िफ़ दे सके, लेकिन ये दूसरे दिन आकर यहीं पर ये आकर उनके साथ जो खड़े हैं MNMP जो खड़े हैं, जो वर्कर खड़े हैं, हमारे साथ के तो लोग हैं, मेरे साथ हैदराबाद जेल में थे, रो रहे थे, गद्दार नंबर 2 कहते थे इस आदमी ने हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी है, हम जेलों में इसलिए सड़ रहे हैं कि इन्होंने आकर जो गद्दारी कर दी है। आज आप उनके सामने खड़े होकर कह रहे हैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी FIR काटो, फला आदमी की FIR काटो, हमला करो। शर्म करनी चाहिए इनको। इसकी वजूहत वही हैं कि MKM क्या देगी ना सर भाई, क्या कर रही है MKM? मैं आपके ज़रिए मैं आपको अभी ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो अभी हमज़ा ने सवाल किया, ये PSP की हार नहीं है, ये हैदराबाद की हार है। आप कराची में देखें, उनका रेशो बिल्कुल फारिग हो गया है, इसलिए कि जब वहाँ उन्होंने हमारे बयानिए को तस्लीम कर लिया है। हम ये मानते हैं कि चलो भाई हमारी तरफ शिफ्ट नहीं हुए टोटल, लेकिन कम से कम इस बात को तस्लीम कर लिया है कि MKM उनका मसले का हल नहीं है। मैं आपके ज़रिए फिर कह रहा हूँ हैदराबाद के लोग, नहीं है मसला MKM आपका हल। आप अपना डॉक्टर खुद चूज़ करें कि आपके मसले का हल कौन सा। और मेरी राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, मसले का हल तो मुस्तफ़ा कमाल है। जी वसीम भाई हुक्म कीजिए। जी मैं तो ये जवाब दूंगा आप जीतेंगे। मैं तो ये तो जवाब नहीं दूंगा कि नहीं, कोशिश करनी चाहिए। सियासी कारकुन हैं, जिद्दोजहद पे यकीन करने वाले लोग हैं। मैंने कहा पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इमरान खान साहब भी 22 साल लग गए उनको, कुछ 8वें 9वें साल में मियाँ वाली की एक सीट जीती है उन्होंने। नवाज शरीफ साहब भी, भुट्टो साहब भी, सबकी जिद्दोजहद है, हम भी जिद्दोजहद कर रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा आने वाला वक्त मेरा ईमान है मुस्तफ़ा कमाल का और PSP का ही होगा इंशाल्लाह ताला। जी नहीं, कहाँ मिला एक वोट? कहाँ पर बताइए? खातून थी ना। 17 वोट मिले, 17 नहीं 17 चलो वो तो एक की बात है। जी नहीं ऐसा नहीं है। इलेक्शन पर तो हमें जो कंप्लेन होती हैं, उस दिन भी हमारा पूरा सेल था कराची में, हमने सारी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन की अपनी, कराची हैदराबाद की। उससे पहले बल्दिया के 249 की कंप्लेन की हमने। उससे पहले 2018 में हम हाई कोर्ट चले गए हैं, बिल्कुल प्रॉपर कंप्लेन करते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो तरीक़ाकार है वो आपकी मीडिया की हद तक तो सही है कि मैं कहूँगा मैंने कंप्लेन की, होता कुछ भी नहीं है, फिर भी हम कंप्लेन करते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने 12 नंबर से 200 वोट भी लिए हैं। हम एक उभरती हुई पार्टी हैं, हम अपना बयानिया बेच रहे हैं, कहीं हमारा बयानिया तस्लीम किया जा रहा है, कहीं बयानिया के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप मुसलसल जिद्दोजहद करते हैं, हमने MKM का भी दौर देखा है, हमने हर पार्टी का दौर देखा है, एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला ये बयानिया पे लंबी लंबी कतारें लगेंगी और लोग बिल्कुल ओपन वोट डाल रहे होंगे डॉल्फिन को इंशाअल्लाह ताला। जी सोशल मीडिया पर एक PSP के खिलाफ बहुत मुहिम जारी है,
उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे लोग बड़ी तादाद में जो है पीएसपी के खिलाफ चले, या कोई वकला से कोई या साइबर क्राइम किया आया है, उस हवाले से वो आगे नहीं, हम तो बड़ी खुशी है, हमें कोई मानता तो हमारी मुखालफत करता है। अनिल जी, सवाल में ये भी शामिल कर लिया था सोशल मीडिया पे वायरल है कि दफन कर देने की बात का मामला हकीकत है क्या? किसको दफन किया? कौन दफन कर रहा है? एक वीडियो देखिए, उसमें मुस्तफा कमाल साहब और लोग इलाका मक्की ने वहाँ पर बात हुई, तो मुस्तफा कमाल साहब उनको रिप्लाई दे रहे हैं कि मैंने उसको दफन करने की बात नहीं करी, मैंने कोई और बात की। वो क्या बात है? नहीं, वो एक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा था कि कुछ कराची की एक पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। असल में ये पूछे कि आप रोड कब बनाएंगे, आप पूछे पीएमटी कब दुरुस्त करेगी होगी, आप ये पूछे हॉस्पिटल में दवाइयाँ कब देंगे, आपके 2-2 एमएनए हैं, 3-3 एमपी हैं, आप काम कब करेंगे? आप लसानी सियासत, नारे की सियासत, मुझे मार, मुझे यूं कहा, इसकी सियासत को बंद करना चाहिए। इश्यूज़ की सियासत करना चाहिए। पाक सजमीन पार्टी पहले दिन से इश्यूज़ की सियासत कर रही है, लसानी सियासत पे पाक सजमीन पार्टी यकीन नहीं करती। ठीक जी। हाईस्कूल ने हैदराबाद में काफ़ी ज़्यादा शहरियों को मुश्किलात में डाला हुआ है। पीएमटी लोड शेडिंग की बहुत ज़्यादा यहाँ पे देख रहे हैं हम, कंप्लेंट्स आ रही हैं। कोई लाएमल तैयार किया पीएचपी ने कि आप लोग किस तरह से इसके खिलाफ निकलेंगे सड़कों पे? अगले महीने आप देखेंगे, हम यहीं हैं इंशाल्लाह ताला, आप सड़कों पे देखेंगे हमें, यहीं हैदराबाद की सड़कों में। मेरा सवाल ये था, जी। एक दौर ऐसा भी हमने देखा, यही दोनों नाफिज थे, मसाइल हल होते थे और हर तरह से हल होते थे ना, जवाब आता था। अब उस दौर में थोड़ा सा फ़र्क आ गया कि लोगों के मसाइल, जैसे आपने बताया कि लोग दरबदर हैं, लोगों को कुछ सुनने वाला नहीं। तो दूसरा ऑप्शन तो आप हैं ना शहर के, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि शहर में लोगों का जो बुरा हाल होता है, तो ना आप दिखते हैं ना मुस्तफा कमाल भाई दिखते हैं, क्योंकि ये लोग आपको चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो सूरत हाल है, वोट मिले थोड़े मिले तो बकौल आपके कि उनके पास तो सारे वसाइल हैं, पैसे हैं, लेकिन लोगों से भी तो जुड़ना पड़ेगा ना आपको, लोगों से भी जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग बेहाल हैं, लोगों के साथ कोई खड़ा हुआ नहीं होता। ये हैदराबाद के शहर के लोग, कराची के शहर के लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल तो खड़े यही होगा, अगर आप खड़े होंगे तो लोग आपके साथ खड़े होंगे। अगले 2 महीने आप देखेंगे मैं हैदराबाद ही हूँ इंशाल्लाह ताला। ठीक, शुक्रिया बहुत। भाई अंदर नहीं, आप लोग